इसमें इस ऑल हैपनिंग अंडर हिज डायरेक्ट वॉच, और शायद वो इसके बारे में कुछ बात भी करना चाहें, लेकिन उसमें हम वक्तन फ़वक्तन आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ख़िताब होता है वो आप सुनते हैं, बट बिटवीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन FBR, we have been periodically giving updates on where we are, and the last time we gave the update was in the last week of December in terms of end-to-end digitalization. Not about the plan, but about the use cases that are now in operation, और उसका ही एक जुज़्व है जो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जिसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं in terms of the faceless custom proposition, which is now not being inaugurated, is being officially inaugurated, but has been in vogue over the last 1 month. तो वो जो हमारी बात थी कि हम एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन मोड में हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ कि जो एनर्जी साइड पे है वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी, दोनों एनर्जी मिनिस्टर्स उस पर बहुत हमेशा आके आपको अपडेट देते हैं वेयर वी स्टैंड बोथ ऑन द पावर एंड द गैस साइड. एंड देन द अदर थिंग इज़ अबाउट कि जो हमने पब्लिक फाइनेंसेस में करना है, बिकॉज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं और टैक्सेशन की आगे जाके रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, what is the contract which the government of Pakistan and the federal government has in terms of reducing our expenditures and the public finance optimization. उसमें जो हमने कुछ already उसमें इस्लाहात लेकर आए हैं in terms of the pension reform, never done before, in terms of the civil bureaucracy, moving towards defined contribution as of July 1, 2025. तो अभी स्टॉक का हमारा अभी भी इशू है, but at least we have stopped the bleeding as we go forward. और जो डेट सर्विसिंग है, बिकॉज पॉलिसी रेट का जो इम्पैक्ट आया है, जिस तरह हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट रिटायर किया है एंड द फिस्कल सरप्लस विच इज़ देयर, उसके बेसिस पे हम डेट स्टॉक को भी लेकर आए हैं, डेट सर्विसिंग भी नीचे आई है. एंड येस्टरडे इन कंजंक्शन विद बिलाल कियानी साहब जो हैं MNA हैं जेलम से, सलमान अहमद साहब हैं जो एम्बेसडर एट लार्ज हैं, उनके साथ हमने एक बड़ी डिटेल और मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम जो फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का जो हुजम है और उसका जो ख़र्चा है वो हम कैसे नीचे ला रहे हैं. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट आवर प्लान्स आर. येस्टरडे व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट 6 months, जो वेव 1 6 मिनिस्ट्रीज़ और फिर वेव 2 4 मिनिस्ट्रीज़ एंड देन वेव 3 एज वी गो इनटू द नेक्स्ट 5 ministries. Overall there were 43 ministries और 42 हैं. तो इस फिस्कल ईयर में how will we not only plan, और 43 ministries हैं, उसके 400 अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, बिकॉज हमने इन सबको साथ लेकर चलना है. और बजाय इसके कि वी हैव अ बिग बैंग अप्रोच, बिकॉज दैट डजंट वर्क, वी हैव सीन इट प्रीवियसली. तो हम उसको बतदरीज लेके जा रहे हैं. डिसीजंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट उसको इंडोर्स करती है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले जाते हैं. तो उस पर जो हमने कल उसमें जो डिसीजंस लिए हैं वो आप सबके सामने पेश हैं, आज अखबारों में भी आ चुका है. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन दैट ईदर, बट इट्स ऑल अबाउट implementation and execution of the structural reforms, because this is the only way we are going to move forward, inshallah, from stabilization into sustainable growth. Now let's talk about PSX. मैंने बात की कि जब 29 मार्च को हम यहाँ थे तो 67,000 हुआ. आज जहाँ हम हैं, माशाल्लाह आप सबको बहुत मुबारक हो. It's a fantastic day for Pakistan, fantastic opportunity which is there. उस वक्त सजवारी साहब अगर मुझे याद पड़ता है 29 मार्च को तकरीबन 3 लाख इन्वेस्टर बेस थी. माई अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट विद स्टैंडिंग द परसेंटेजेस को 40-50 हज़ार का उसमें इजाफा हुआ है. कितना जी? 365. So I think we are now 65,000 up. Again, it's scratching the surface as you just mentioned, but at least in the last 9.5 months we have moved from 300,000 investors to a base of 365,000. So it's a move in the right direction. We have a long way to go. इसी तरह उस वक्त तकरीबन 524 कंपनीज थी जो लिस्टेड कंपनीज थी, अगर इफ़ आई रिकॉल करेक्टली. तो आज आपने फर्दर IPOs की बात की है, and I think it's been a good year from that perspective after a very long time कि 24 में इतने IPOs जो हैं in different sectors. मुझे याद है
आरिफ हबीब साहब उस दिन मैंने बात की थी कि लॉजिस्टिक सेक्टर का आपने एक जो है वो IPO को उसको फैसिलिटेट किया था, बट देन इन वेरियस सेक्टर्स वी हैव हैड दोज IPOs। बात इतनी सी है जी कि अगर हमने इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे से लेके जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो एज अ फॉर्मर बैंकर आई एम सेइंग कि इस मुल्क की जो डिपेंडेंस है ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ ह्यूज, whether it's financing to the infrastructure, whether it's financing for the SMEs. And that's where the debt and the equity capital markets have to come in and play a role. और हम वहाँ थे लेट 90s में वापडा के मिनी रिटेल बॉन्ड्स हम यहाँ इस मुल्क में इशू कर चुके थे, तो हम वहाँ से हमारा रिवर्स गियर लगा in terms of capital markets. So now the capital markets, inshallah, as we move towards sustainable growth, have to play an extremely important role. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आपने कुछ टैक्सेशन की बात की है, वो इंशाल्लाह हम उसको बजटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके साथ बैठे हैं, हम जनवरी फरवरी में आपके साथ एंगेज करेंगे। मई जून का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज वी कांट होल्ड द एंटायर कंट्री हॉस्टेज to a budgeting process which comes in May and June, and then appeal process which happens in July, August, and the entire country comes to a standstill for 3 to 4 months. वो हम नहीं करेंगे. We will listen to you and we will bring this budgeting process forward. With that, Ji, I would like to wish you all the very best. मेरा बड़ा यकीन है इस बात पे कि the best is yet to come, inshallah, both for the stock exchange and Pakistan. Thank you very much.